नारा नहीं, नारा नहीं। नारा तो लग गया। और ना नारा मारो उन्होंने फिर शक पौंदा ने। तुसी नारा क्यों लांदे हो उन्होंने फिर शक पाए। तुसी अगर आखे ना मुर्दे नहीं सुनते उन्हें आखना सुनते, तुसी आखना मुर्दे नहीं आंदे उन्हें आखना आंदे। उन्हें थोड़ी मुखालफत करनी है। तुसा अगर आखो ना अल्लाह एक के ते गालिबन उन्हें आखना नहीं हम तो नहीं मानते। भाई जो आख रहे हैं अपना नीचे नाम लिख कर भेजे। अच्छा भाई सवाल करते हो सारे इधर लिखते हो सारे जहां पर। अब समझो बात, वो क्या कहते हैं जी इशाअतुत तौहीद वाले कब्र, इस कब्र को कब्र नहीं मानते, हालांकि जहां पर भी दजल करते हैं। और जब मैंने शाह रग पे हाथ रखा और मैंने कहा मुल्ला जी इस कब्र को मैं तो मानता हूं मुनकर तू है, मैं मानता हूं मुनकर तू है। इस कब्र का नाम है मकरुल मय्यत, मय्यत के रहने की जगह, और तू कहता है ही कब्र ते रूह वत वाला ये, तो फिर मकरुल मय्यत बन से या मकरुल हाई जिंदा दे रावण दी जा बन से या मय्यत दे, फिर ते बन गई जिंदा दे रावण दी जा। जड़ा कबर दा माना तमाम आहले लुगत दे नजदीक मकरुल मय्यत है, ए कबर ते मय्यत दे रावण दी जा। उधरों जींदा भी आखदे ते उधरों कबर भी आखदे, कुछ ते हया नू हाथ मार, जींदा भी ते कबर भी। या फिर हिम्मत कर दुनिया की किसी लुगत की किताब से एक हवाला पेश कर दे जिसमें किसी आहले लिसान ने लिखा हो कि ये कब्र जो है ये मकरुल हई है, मकरुल जिंदा की जगह है। उधर जिंदा कहता है और उधर क्या कहता है, तवज्जो है। तो अब ये मसला भी हल हो गया। अब कहते हैं जी ये कब्र तो मंदे हैं, पहले कहते थे ये कब्र नहीं मानते, अब इंशाल्लाह कुछ हया हुआ तो आइंदा नहीं कहेंगे। अलबत्ता साथ मैंने बता दिया था कब्र के दो माने उलमाए देवबंद को आते थे, हम दोनों मानते हैं, और तुम बेचारों को एक आता है तुम वो भी नहीं मानते, जो आता है वो भी नहीं मानते। फिर बात चली अज़ाब सवाब कब्र के मुनकर हैं, नहीं धोखा न कर। तीन बातें हैं, साफ सा मसला है। कितनी बातें हैं? पहली तीन कॉन्फ्रेंसों में मैंने वही बातें बयान की, तीन बातें हैं। अब भी क्या हिम्मत करनी है। अब तो हमें भी डर लगता है कि जब बिस्तरे खराब होने लग गए हैं तो हम तो मुनादरा कर सकते हैं, कोई मुंह से करे। अगर कोई मुनादरा बिदुबर शुरू हो जाए हमारा कोई मुकाबला नहीं है। इस मैदान में हम आपका मुकाबला नहीं करते। 7.5 सलाम इन्हें, वो साइड थोड़ी तकड़ी है। हाँ भाई अब सुनो, पहला मसला यह था कि मौत का माना है रूह का जिस्म से निकल जाना। मौत का क्या माना है? रूह का जिस्म से। अब तक इनसे मुतय्यन नहीं हुआ। इनके 4 मजहब हैं। कोई कहता है जी निकल जाती है, कोई कहता है जी सुकड़ जाती है, कोई कहता है जी निकल के आ जाती है, कोई कहता है जी निकलती भी है और नहीं भी निकलती। ये बड़ा अजीब अजूबा है, निकलती भी है और नहीं भी निकलती। और कुछ कहते हैं सुकूत, हम मौत मानते हैं लेकिन कैफियत में नहीं पढ़ते। तो मैंने कहा हम हयात मानते हैं, तुम कैफियत में क्यों लड़ते हो? हम कहते हैं हयात बरज़ख की है, कैफियत की बातें तुम छोड़ दो, झगड़ा खत्म। इसी बात पे आ जाओ कि अंबिया की हयात बरहक, शुहदा की हयात बरहक, लेकिन वो हयात दुनिया की नहीं, वो हयात है वलाकिल्ला तशउरून वाली। आओ इसी पे दस्तखत कर दो, झगड़े खत्म। लेकिन झगड़े खत्म हो में फीसा कौन देसी? ये तो स्पेशल चौकीदार थे, कुछ ना कुछ उवा दे भौंकर दे भी पैसे होने ना। हाँ वो कौन देसी? इसलिए याद रखना मेरे दोस्तों, वल्लाहिल अज़ीम ये लोग तलबीस करते हैं, और उन्हीं लोगों के लिए जिनके लिए तरह जिनको अल्लाह ने फरमाया है ला तलबिसुल हक्का बिल बातिल। मेरा दोस्त कब्र पे झगड़ा नहीं है, अज़ाबो सवाब कब्र पे झगड़ा नहीं है, नफ्से हयात पे झगड़ा नहीं है, और याद रखना जिस्मे मिसाली पे झगड़ा नहीं है। आज तू जिस्मे मिसाली का इनकार कर दे, बेशक उन अकाबिर पे कुफ्र के फतवे लगा दे जिस तरह पहले लगाता था, और ये ढीलापन छोड़ दे, फिर भी इशाअतुत तौहीद के अकीदे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये याद रखना
अकाबिर देवबंद के नौकर हम हैं। अगर अकाबिर पे फतवे लगाए तो जुबान गुद्दी से खींच लेंगे। सर लगा के देखो, बहुत बकवासबाजी की है। अब जरा आगे चलो, झगड़ा क्या है? झगड़ा है रूह निकली है या नहीं निकली? क्या है? यही बात की थी मैंने या नहीं? रूह निकली है या? इसका जवाब किसी स्टेज से आया है? इस शिक को छेड़ते ही कोई नहीं और छेड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि ये खतरनाक है। रूह निकली है या नहीं? आज तक सारी सीढ़ियां सुन लो, किसी मुल्ला को हिम्मत ही नहीं हुई। कहते मौत मानते हैं, कैफियत में नहीं पढ़ते। मैं कहता हूं मैं हयात मानता हूं, कैफियत में नहीं पढ़ते। झगड़ा खत्म। तवज्जो है? तो मौत से सबकी रूह निकल जाती है। हर फर्दे बशर पे मौत आती है बसूरत खुरूज रूह। और दूसरा मसला, जिस पे मौत आ गई क़यामत तक आदतन वो रूह इस बदन के अंदर वापस नहीं आ सकती। इस बदन के अंदर वापस नहीं आ सकती। दो बातें। तीसरी बात, जो मर गया आले दुनिया का कलाम आधा तन नहीं सुन सकता। आले दुनिया का कलाम आधा तन नहीं सुन सकता। बातें तो हैं तीन, आप यकीन फरमाएं। उन्होंने जितने जलसे किए, मौलवियों को फीसें भी देते रहे, सब कुछ होता रहा, तो उन जलसों के अंदर ये तीन बातें जिनमें झगड़ा था उन्होंने छेड़े ही नहीं है। झगड़ा कितनी बातों में था, और इन बातों को उन्होंने कोशिश की। कोई खतीब खड़ा होता है और कहते हैं अंबिया की अरवाह का मुस्तकर सिज्जीन है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हालांकि सिज्जीन तो काफिरों की रूहों का मुस्तकर था। और कोई खड़ा होता है जिसमें मिसाली पे जोर लगाता है, फतवे लगाता है, तमाम उलमाए देवबंद पर कुफर के फतवे देता है, और कोई कब्र का इनकार करता है, कोई कुछ। लेकिन बातें थी तीन, उनको ना आज तक किसी ने छेड़ा और ना आइंदा इंशाअल्लाह छेड़ने की हिम्मत होगी, क्योंकि हम रग पे हाथ रखना जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। रग पे हाथ, ये रग पे हाथ रखा कि हमारा अकीदा है हर फर्दे बशर पे मौत आती है बसूरत खुरूज रूह। रूह निकल जाती है, और जिसकी रूह निकल जाए क़यामत तक इस बदन के अंदर वापस नहीं आती। और कोई मुर्दा दुनिया वालों का कलाम आदतन सुन सकता नहीं। तवज्जो है? बस बातें तीन हैं, और हमने कहा सिर्फ दो आयतें दिखा दो जिसका एक आयत का तर्जमा हो मरने के बाद, दफन के बाद फिर रूहें इन बदनों में वापस आ जाती हैं। सिर्फ एक आयत। और दूसरी आयत किसी का तर्जमा के मुर्दे दुनिया वालों का कलाम सुनते हैं। दो आयतें दिखा दो, झगड़ा खत्म। वरना हमसे पूछो। तवज्जो है? तवज्जो मेरी तरफ। मैं अब तकरीर शुरू करने लगा हूं। मेरे भाइयों,